ओके, सो लास्ट क्लास में हमने कुछ टेक्स्ट की सेटिंग्स हमने देखी थी। अब आ रही है वॉइस? जी सर, आ रही। जी सर, आ रही। ठीक है, ओके। सो आज हमारे पास कुछ रिमेनिंग टूल्स हैं टेक्स्ट से रिलेटेड, जो बचे थे उसमें टूल्स, वो आज हम देखेंगे। सो मैंने यहाँ पर एक पेज सेलेक्ट किया हुआ है और पेज सेलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पर कुछ 7 टाइप्स के टूल्स हैं। टाइप टूल, सबसे पहले यहाँ पे टाइप टूल क्या करता है, जैसे भी अभी तक आपने काम किया है कि आपको एरिया टाइपिंग करनी है या क्लिक करके नॉर्मल टेक्स्ट टाइपिंग करनी है, आर्टिस्टिक टाइपिंग करनी है, तो आप यहाँ पे जाके कर सकते हैं। सही, अच्छा देखिए, ये जो ऊपर वाले 3 टूल्स हैं, टाइप टूल, एरिया टाइप टूल, टाइप ऑन पाथ टूल, ये हॉरिजॉन्टली टाइप करेंगे और यही वाला काम जो है नीचे वाले ये 3 टूल करेंगे, लेकिन वर्टिकली। ये टाइप टूल था, ये वर्टिकल टाइप टूल है। ये एरिया टाइप टूल था उसके नीचे वाला, ठीक है। सो ये एरिया टाइप टूल था, ये वाला जो है वर्टिकल एरिया टाइप टूल है। इसी तरह से ये टाइप ऑन पाथ टूल है, तो ये वर्टिकल टाइप ऑन पाथ टूल है। तो सेम टूल्स हैं, बस ये हॉरिजॉन्टली टाइप करेंगे। जैसे अभी आपने ये मैंने लिखा है, तो ये हॉरिजॉन्टली मैंने लिखा है। अगर आप इसको वर्टिकली टाइप करना चाहते हैं तो फिर आप यहाँ से वर्टिकल टाइप टूल सेलेक्ट करेंगे और क्लिक करके आपका जो भी टेक्स्ट है वो आप यहाँ पे जाके लिख सकते हैं। ठीक है, किसी भी वक्त आपको लगता है कि आपको वर्टिकली नहीं लिखना था, आपको हॉरिजॉन्टली लिखना था, तो आप उसको चेंज कर सकते हैं। हमने इसको सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद आप टाइप में जाएंगे और टाइप में आपको यहाँ पे मिलता है टाइप ओरिएंटेशन, यहाँ से जाके आप चेंज कर सकते हैं, हॉरिजॉन्टल चाहिए या वर्टिकल। तो ये मैंने इसको हॉरिजॉन्टली प्लेस कर दिया यहाँ पे, ठीक है। और अगर आपने ये हॉरिजॉन्टल लिखा है, आप वर्टिकल लिखना चाहते हैं, तो आप टाइप से जाके उसको वर्टिकल भी कर सकते हैं। तो दोनों चीजें चेंज हो सकती हैं, हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल में आप जा सकते हैं और वर्टिकल से हॉरिजॉन्टल में आप जा सकते हैं। तो ये वर्टिकल की बहुत कम जरूरत पड़ती है, वैसे हम हॉरिजॉन्टली ही लिख रहे होते हैं सारी चीजें, लेकिन आसानी के लिए आपके पास यहाँ टूल दिए हुए हैं, ठीक है। तो ये सेकंड वाला, फर्स्ट वाला और फोर्थ वाला टूल जो है, इन दो के ये काम है। इस तरह से होता है एरिया टाइप टूल और वर्टिकल एरिया टाइप टूल। एरिया टाइप टूल को एरिया चाहिए टाइप करने के लिए, ठीक है।
एरिया टाइप टूल को एरिया चाहिए टाइप करने के लिए, तो मैं यहाँ से जाके एक एरिया बता देता हूँ। ये मैंने एरिया बना दिया। एरिया कोई भी शेप हो सकती है जो आपने इससे बनाई हो या पेन टूल से बनाई हो, कोई भी शेप जो है वो आपका एरिया हो सकती है। जैसे आप कोई बच्चों के न्यूज़पेपर, बच्चों के जो मैगजीन्स आते हैं उसमें आप देखेंगे तो इसी तरह के टेक्स्ट से इस तरह की शेप्स में टेक्स्ट टाइप हुए होते हैं, ठीक है। सो कोई भी आप एरिया यहाँ पर डिफाइन कर दें, देन आप जाके यहाँ से सिलेक्ट करें एरिया टाइप टूल। इस एरिया टाइप टूल को यहाँ से सिलेक्ट किया मैंने, और जो भी शेप है उसकी स्ट्रोक पे जाके, जो आउटलाइन होती है ना बिल्कुल, उस पे जाके आपको क्लिक करना है। सो क्लिक करने पे ये होगा कि आप के पास जो शेप आपने दिया, जो एरिया आपने दिया होगा, उस एरिया में टाइपिंग हो जाएगी। लेकिन एक बात याद रखिएगा, आपके सामने यहाँ पे क्या हुआ है कि जो कलर था शेप का, जैसे मैं इसको सिलेक्ट करके कोई कलर देता हूँ, येलो कलर मैंने दे दिया, तो क्या होगा, वो कलर चला जाएगा जब आप इसमें टाइप करेंगे। यहाँ से जाके अगर मैं इसकी आउटलाइन पे क्लिक करता हूँ और ये मैंने टेक्स्ट लिख दिया इसमें, तो वो जो येलो कलर था वो चला गया। अगर आप वो येलो कलर भी रखना चाहते हैं और टेक्स्ट भी आप लिखा हुआ दिखाना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे, मैंने कंट्रोल Z प्रेस किया और इसको सिलेक्ट करने के बाद, सिलेक्ट करने के बाद मैंने कंट्रोल C कंट्रोल F प्रेस किया, ठीक है। ये 2 कॉपीज हो गई, और एक जो ऊपर वाली कॉपी है उसमें मैं टाइप कर देता हूँ, ठीक है। सो इस तरह से मैंने कॉपी करके रखा, एक शेप में मैंने टेक्स्ट लिख दिया, एक शेप अपना कलर वहां पर दे दिया। मैं चाहता हूँ ये थोड़ा सा इंडेंट हो जाए, अंदर अंदर की तरफ आ जाए, बिल्कुल ये उसकी वॉल से टच हो रहा है, तो मैं यहाँ से जाके टाइप, और टाइप में जाके यहाँ पर आपका ऑप्शन मिलेगा एरिया टाइप ऑप्शन, ठीक, क्योंकि हम एरिया टाइपिंग कर रहे हैं, तो इसके लिए हम एरिया टाइप ऑप्शन में जाएंगे, और यहाँ पर हमें दिया हुआ है ऑफसेट। प्रीव्यू पे मैंने चेक लगाया और थोड़ा सा मैंने ऑफसेट ले लिया, इनसेट ऑफसेट, तो ये अंदर अंदर की तरफ आप इसको ला सकते हैं, ठीक है। तो कोई भी शेप हो आपके पास, इसको ऑफसेट कर सकते हैं, या आपको इसमें कॉलम्स बनाने, कॉलम मैंने शायद लास्ट क्लास में बताए थे आपको, तो टाइप में जाके एरिया टाइप ऑप्शन में ही जाएंगे, और यहाँ से एक कॉलम है, इसको 2 करके प्रीव्यू चेक कर लिया, तो ये 2 कॉलम्स यहाँ पर आ गए, ठीक है। तो मैंने इसको जस्टिफाई कर दिया। तो इस तरह से कुछ आपको काम करना है तो आप यहाँ से इसको यूज कर सकते हैं। अच्छा, यही काम अगर आपको वर्टिकली करना है, ठीक है, अगर यही काम आपको वर्टिकली करना है तो वर्टिकली कैसे करेंगे, इसको मैंने डिलीट कर दिया। इसी में मैं वर्टिकल एरिया टाइप टूल चूज करके, और जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ इसमें फिल हो जाए, तो ये वर्टिकली इसमें टाइप कर दिया, ठीक। कोई लाइक आपको बैकग्राउंड वगैरह में यूज करना है, या कहीं आपको 4-5 वर्ड लिखने हैं ऐसे वर्टिकली, तो आप लिख सकते हैं, ऐसे पैराग्राफ नहीं पढ़ा जा सकता पूरा। तो ये देखिए कि कहाँ पर कैसे टेक्स्ट की आपको जरूरत है, वो आपको टाइप करना होगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ से ये डिलीट कर दिया, और इसको भी मैं डिलीट कर देता हूँ। तो ये था एरिया टाइप, एक मैं रख लेता हूँ यहाँ पे, दोनों ही रख लें। उसके बाद थर्ड हमारे पास होता है टाइप ऑन अ पाथ टूल। ये भी बहुत जरूरी है, तीनों ही ऑप्शन बहुत जरूरी है, या पैराग्राफ लिखने के लिए बहुत जरूरी है। और ये वाला टूल अगर आप कोई लोगो वगैरह बना रहे हैं तो उसमें आपको यूज हुआ हुआ आपने बहुत दफा देखा होगा इस टाइप ऑन अ पाथ टूल को। मैंने शिफ्ट प्रेस करके इसको ड्रॉ किया, ये सर्कल आ गया, और यहाँ से जाके मैं, या आप कोई भी पाथ बना सकते हैं, किसी भी पाथ पे टाइप कर सकता है। आपने पेन टूल से कोई पाथ बना दिया, सपोज मैंने ये एक पाथ बना दिया, इसके ऊपर मैं लिखना चाहता हूँ, ये लाइन जो है इसके ऊपर मैं चाहता हूँ टेक्स्ट इसके ऊपर इस फॉर्म में लिखा हुआ नजर आए, तो आप यहाँ से टाइप ऑन अ पाथ टूल सेलेक्ट करेंगे, और उस लाइन पे जाके आप क्लिक कर देंगे जहां से भी आपको वो टेक्स्ट लिखा हुआ स्टार्ट करवाना है। तो यहाँ बीच में मैंने क्लिक किया, तो यहाँ से टेक्स्ट लिखा हुआ आ रहा है, मैं यहाँ पे कोई टेक्स्ट लिख देता हूँ, ठीक है। एंड देन फॉन्ट साइज इंक्रीज करना है, तो मैंने यहाँ से शॉर्टकट कीज लास्ट क्लास में आपको बताई थी, ये आपके पास टेक्स्ट लिखा होता है, ठीक है। इस तरह अगर आपको सर्किल में लिखना है तो इस सर्किल को भी सिलेक्ट किया, और अगेन याद रखिएगा कि कलर चला जाएगा, जैसे उसमें कलर जा रहा था तो इसमें भी कलर चला जाता है, सिर्फ वो सर्किल यूज हो जाएगा आपके टेक्स्ट लिखने के लिए। तो अगर आपको सर्किल्स बचा के रखना है तो आपको उसकी कॉपी लेके रखनी पड़ेगी,
सो मैं यहाँ से जाके ठीक है, सो मैंने यहाँ पे टेक्स्ट लिख दिया और इसका फॉन्ट साइज इंक्रीज करना है तो सबको सिलेक्ट करके यहाँ से ऊपर से जाके भी कर सकते हैं, या आपको मैंने कीज बताई थी आप उनको भी यूज करके से काम कर सकते हैं। ठीक है, सो मैंने यहाँ से इसका साइज कम रखा। अच्छा, यही काम अगर आपको वर्टिकली करना है तो वो भी इसी तरह से होगा। सपोज यहाँ से मैंने कोई पॉलीगन बना दिया, ये पेंटागन शेप बन गई, और इसमें जाके मैं वर्टिकल एरिया वर्टिकल टाइप ऑन अ पाथ टूल सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ से क्लिक किया मैंने, तो ये इस तरह से वर्टिकली इसके ऊपर टाइप कर रहा है। ठीक है, इस तरह से वर्टिकली इसके ऊपर टाइप हो रहा है। ठीक, तो वही काम करेगा, वैसे ही काम करेगा, बस लिखने का फर्क हुआ। तो मैंने आपको बताया ज्यादातर यही यूज होता है, तो हम इसी पे काम करते हैं। मैंने इसको सिलेक्ट किया, आप देखें यहाँ पे आपको दो लाइंस नजर आ रही हैं। दो लाइंस का मतलब क्या होता है, एक जो पी के करीब है यानी जो पहले लेटर के करीब है वो आपकी स्टार्टिंग पोजीशन को सेट करिए। आपका जो टेक्स्ट है वो लिखना है स्टार्ट कहाँ से होना चाहिए। तो अगर आप इसको चेंज कर देंगे तो आप इस टेक्स्ट को उठा के चेंज करवा सकते हैं। अभी तो देखिए मेरे पास सर्किल है, सर्किल में इतना मसला नहीं होता, आप उसको सर्किल को घुमा भी सकते हैं। लेकिन अगर आपने किसी ऐसी शेप में कुछ लिखा हुआ है जिसमें आपको स्टार्टिंग लोकेशन ही चेंज करनी पड़ जाए, जैसे मैं यहाँ से कोई पेन टूल से ऐसा पाथ बना लेता हूँ जिसको मैं रोटेट नहीं कर सकता लेकिन मुझे लिखना उसी में ही है। टाइप ऑन अ पाथ टूल सेलेक्ट किया एंड क्लिक करके मैंने यहाँ से ये टाइप कर दिया। अब मैं इस लाइन को सिलेक्ट करता हूँ, जो पी के करीब है वो वाली लाइन, उसको सिलेक्ट करके आप आगे बढ़ाएंगे तो ये आपकी स्टार्टिंग पोजीशन को चेंज कर सकते हैं इस तरह से। और जो दूसरी वाली लाइन है वो एंडिंग लोकेशन है आपकी, कि आप एंड कहीं पे करवाना चाहते हैं टेक्स्ट को, आपने कहा यहाँ इतनी दूर एंड नहीं हो, यहाँ पर एंड हो जाए, तो यहाँ से देखें टेक्स्ट जाना गायब होना शुरू हो जाए, क्योंकि मैंने एंडिंग पोजीशन यानी उसको कम एरिया दिया जहाँ जितना एरिया मेरे पास है लिखने के लिए। तो मैं यहाँ पे इसको ज्यादा एरिया दे देता हूँ, जितना भी चाहो यहाँ पूरी लाइन तक आप लिख सकते हो। ठीक है, दूसरा मैं आपको बताऊं तो जब आप कोई लोगो देखते हैं इस तरह का लिखा हुआ, जैसे एक सिंपल सा लोगो है, इसमें अगर आप देखें तो यहाँ पर आपको नजर आ रहा होगा ये मीजान लिखा हुआ है और नीचे बैंक लिखा हुआ है। सही, मीजान तो आप ऐसे डायरेक्टली टाइप कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे मैंने पाकिस्तान लिखा है तो ये वैसे ही मीजान टाइप हुआ हुआ है, वैसे ही मीजान टाइप हो जाएगा। लेकिन जो बैंक लिखा हुआ है ना उसमें प्रॉब्लम है। मैं इसको नीचे कॉपी कर लेता हूँ इस आर्ट बोर्ड को। ठीक है, बाकी दरमियान वाले सर्कल्स बनाने आते होंगे आपको, तो मैं सिर्फ बाहर वाले सर्कल्स बनाना बता रहा हूँ। तो ये मैंने बना दिया, कंट्रोल सी कंट्रोल एफ, और इसका साइज मैंने डिक्रीज कर दिया। इसके ऊपर मुझे लिखना है मीजान और बैंक। कंट्रोल सी कंट्रोल एफ, शिफ्ट और ऑल्ट प्रेस करके छोटा कर दिया, ग्रीन कलर कर दिया। ठीक है, और उसको एक बार पीछे कर दिया। सही, रेड वाला मैं रखा हुआ दिखाना चाहता हूँ, ग्रीन वाला जो सर्किल है ना उसके ऊपर मुझे लिखना है, टाइपिंग करनी है। तो उस पर टाइप करने के लिए मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ से जाके टाइप ऑन अ पाथ टूल सेलेक्ट किया और यहाँ पर क्लिक करके मैं कोई भी टेक्स्ट जो भी है वो लिखना चाहता हूँ। तो सपोज मैं मीजान ही लिख देता हूँ। ठीक है, और यहाँ से फॉन्ट जो भी आपको लगता है कि ये वाला होना चाहिए तो आप वो वाला यूज कर लो। ठीक है, फॉन्ट साइज बढ़ा दिया इसका मैंने और ट्रैकिंग बढ़ा दी। बिल्कुल सेम वाला फॉन्ट तो हमारे पास नहीं है, तो मैं ये वाला अप्लाई कर सकता हूँ। बाकी सर्च करना मैंने आपको बताया था कैसे सर्च करते हैं, तो वैसे आइडेंटिफाई करवा सकते हैं। ठीक है, तो इतना करने के बाद ज़्यादा बड़ा हो रहा है तो मैं 65 करके कर देता हूँ। इसकी स्टार्टिंग लोकेशन मैंने रख दी कुछ इस जगह पे। अब मुझे लिखना है बैंक, और बैंक आ रहा है नीचे। तो अगर मैं इसी को कंट्रोल सी कंट्रोल एफ प्रेस करके घुमाता हूँ, देखिए मीज़ान को अगर मैं घुमा दूँ यहाँ से, या इस स्टार्टिंग लोकेशन से ही मैं पकड़ के घुमा दूँ, तो देखें कुछ ये ऐसे आ रहा है। मतलब अगर मैं ये मीज़ान भी उल्टा लिखा हुआ है और मैं बैंक भी लिखूंगा तो उल्टा ही आएगा।
कहाँ चला गया? ठीक है, तो मैंने इस पर डबल क्लिक किया और इसको यहाँ से जाके मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब मैं इसको बैंक लिखता हूँ। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है, ये उल्टा ही लिखा हुआ आ रहा है। एक मिनट, ठीक है। सो अब इस बैंक को सही करने के लिए मैं आपको दोबारा से दिखा दूं कि बैंक कैसे लिखा हुआ है। इसकी जो ऊपर वाली साइड है वो ऊपर की तरफ ही है, लेकिन यहाँ हमने जो अभी लिखा है इसकी ऊपर वाली साइड नीचे की तरफ आ रही है, क्योंकि हमने सर्किल के बाहर वहां लिखा होता है, सर्किल के बाहर। अब आप अगर इसी पे गौर करें तो आपको ऐसा फील होगा कि ये तो सर्किल के अंदर लिखा हुआ है। ये मीजान सर्किल के बाहर लिखा है, बाहर की तरफ, और बैंक जो है वो सर्किल के अंदर की तरफ लिखा हुआ है, यानी यहाँ पर लिखा हुआ है। मीजान बाहर है और बैंक जो है वो ऐसे सर्किल के अंदर, जैसे व्हाइट के अगर अंदर लिखूंगा तो ऐसा आएगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा ऐसा काम करने के लिए? दो तरीके। पहला तरीका कि आप टाइप में जाएं, ये अपने पास लिख लें, कहीं टाइप में गए, उसको सिलेक्ट किया मैंने, सर्किल को जिसमें वो टेक्स्ट लिखा हुआ है, और टाइप में गए। टाइप में जाके आपने यहाँ से चूज किया टाइप ऑन अ पाथ, और टाइप ऑन अ पाथ में ऑप्शन है टाइप ऑन अ पाथ ऑप्शंस, और यहाँ से जाके आपको ऑप्शन मिलेगा, प्रीव्यू पे चेक लगा लें पहले तो, और यहाँ पे ऑप्शन है आपके पास फ्लिप। कुछ और चेंज मत कीजिएगा, करना चाहे तो करके देख सकते हैं। ये डिफरेंट इफेक्ट दिए हुए, आपका जो टेक्स्ट है वो अलग अलग तरह से आपको बना हुआ नजर आएगा, स्क्यू करने से, रिबन करने से। ठीक है, तो लेकिन हम रैम्बो पे ही काम करते हैं। मैंने रैम्बो ही सिलेक्ट किया यहाँ से, और यहाँ पे फ्लिप करवा दिया। जैसे ही आप फ्लिप करेंगे वो टेक्स्ट जो था वो सर्किल के अंदर चला जाएगा। ठीक है, अब उसको एडजस्ट करना है आपने, तो आप उस बैंक का जो सर्किल है उसको आप मीजान के टॉप तक मिला दें, जो मीजान की ऊपर वाली साइड आ रही है उससे। मैंने शिफ्ट एंड ऑल्ट प्रेस करके, ताकि उसका सेंटर खराब नहीं होना चाहिए। ये सब सर्किल्स एक ही सेंटर में आ रहे होंगे। एक बार दोबारा से रीचेक कर लिया, हाँ से ठीक है। अब बैंक का साइज जो था वो बहुत ज्यादा बढ़ गया, तो मैं मीजान वाले पे जाता हूँ और इसका मैंने साइज देखा यहाँ पे कितना है, 65। तो मैं बैंक को भी जाके मैनुअली यहाँ से आपको लिखना पड़ेगा 65, वरना आप अगर सर्किल बड़ा छोटा करेंगे तो वो खराब हो जाएगा। तो इस तरह से जाके मैं इसको यहाँ से, स्टार्टिंग लोकेशन है इसको मैंने चेंज करके सामने रख दिया। आप सर्किल को भी घुमा सकते हैं। ठीक है, सो एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका भी मैं देखें यहाँ से अप्लाई करके बताता हूँ आपको। इसी सर्किल को मैंने उठा लिया, बैंक को मैंने उड़ा दिया। यहाँ पे मैं सपोज लिख देता हूँ, क्या हो गया, यहाँ पे मैं लिख दिया अरीना, और मुझे नीचे लिखना है मल्टीमीडिया, लेकिन ऐसे। सो मैं क्या करूंगा, मैं इसकी कंट्रोल सी कंट्रोल एफ प्रेस करके मैंने कॉपी ली और इसको नीचे घुमा दिया, सही। एंड देन डबल क्लिक किया, सिलेक्ट कर लिया और यहाँ पे टाइप कर दिया मल्टीमीडिया। सो इसको फिर से घुमा दिया, सही है। अब जो मल्टीमीडिया लिखा हुआ है वो सर्किल के बाहर है, मुझे अंदर लेकर जाना है। तो इसके लिए जो दूसरा तरीका होगा, एक तो मैंने आपको बताया कि आप इसमें टाइप में जाएंगे, टाइप ऑन अ पाथ ऑप्शन, और टाइप ऑन अ पाथ ऑप्शंस के ऑप्शन में फ्लिप का ऑप्शन आपको मिलेगा, वहां पे जाके चेक लगाना है। अभी वो फ्लिप ही हुआ है तो इसलिए यहाँ पे चेक लगा हुआ है। दूसरा तरीका ये है कि आप सिलेक्ट करें और यहाँ पर देखें, दो लाइंस के मैंने आपको, दो लाइंस के बारे में मैंने आपको पहले बता चुका हूँ। एक तरह की लाइन आपको यहाँ पे और मिलती है, जैसे अगर मैं इसको बाहर निकालूं, देखें ये स्टार्टिंग लाइन है, एंडिंग लाइन है, ये वाली भी एक लाइन। इस लाइन को पकड़ के सिर्फ आपने सिलेक्ट करना है और देन आप इसको अंदर कर दें। अगर बाहर हो तो अंदर कर दें, अंदर है तो बाहर की तरफ कर दें। तो वो जहाँ कहीं भी टेक्स्ट होगा अंदर होगा तो वो टेक्स्ट बाहर आ जाएगा, बाहर होगा तो वो अंदर चला जाएगा इस लाइन से। अगर ये लाइन नहीं मिलती तो फिर आप जाके यहाँ से, ये वाला ज्यादा सही ऑप्शन है कि आपको, अगर आप, अब यहाँ पे हमारे दो चार शेप्स हैं तो ठीक हो रहा है, लेकिन कभी आप काम कर रहे हैं कि जिसमें शेप्स बहुत सारी हैं और ये लाइन नहीं नजर आ रही, तो फिर आपको ये वाला ऑप्शन याद रखना पड़ेगा। और मैंने इसको अरीना के सर्किल के जितना कर दिया, एंड देन अरीना के सर्किल को सिलेक्ट किया। ये 32 है, इसको मैं कम कर रहा हूँ, मुझे ज्यादा लग रहा है। मैंने इसको तो है ना 25 कर दिया इसके फॉन्ट का साइज, और सेम वही फॉन्ट साइज मल्टीमीडिया वाले सर्किल को सिलेक्ट किया और इसको भी 25 करके ओके कर दिया, और आप जाके इसको घुमा दें, सही। और ये ना आमने सामने होने चाहिए अगर बैलेंस आपको करना है। तो यहाँ से कंट्रोल आर प्रेस किया, एक रूलर उठा के चेक किया, एम और ए देखें बिल्कुल सेंटर आमने सामने होने चाहिए एक दूसरे के।
यहाँ से जाके इसको सही तकरीबन आ गए होंगे, दोबारा से चेक कर लेंगे। इस तरह मैंने अरीना पे रखा, इसको थोड़ा सा ऊपर कर दिया और इसकी भी स्टार्टिंग लोकेशन थोड़ी सी, तो ये बैलेंस लगेंगे जब फर्स्ट और लास्ट जो लेटर है वो बिल्कुल सामने आ रहा है। तो ठीक है, कोई क्वेश्चन इसमें? तो ऐसे दुनिया के बहुत सारे आपको लोगोज मिलेंगे जिसमें ऐसे टेक्स्ट लिखा हुआ होगा, वो मैं आपसे आपके प्रोजेक्ट शेयर भी करूंगा, वो आपको क्रिएट करने होंगे। ठीक है, ओके। सो मैं यहाँ से जाके अनलॉक गाइड्स करता हूँ, ये गाइड्स मैंने डिलीट कर और वापस से लॉक कर दिया गाइड्स। अच्छा, अब यहाँ पर एक लास्ट टूल हमारे पास मौजूद है, ये आपको पुराने वर्जन में नहीं मिलेगा इलस्ट्रेटर के। ये CC 2015 जो वर्जन आप अरीना में यूज कर रहे थे उसमें पहली मर्तबा ये आया था। तो ये टच टाइप टूल है। टच टाइप टूल क्या काम करता है, से अगर आपको थोड़ी सी मैं यहाँ से आर्टबोर्ड टूल से एक नया आर्टबोर्ड लेता हूँ इसको बनाने के लिए। सही, सपोज आप कोई टेक्स्ट लिखना चाहते हैं लेकिन वो थोड़ा सा ऐसा हो कि उसमें वर्ड जो है वो थोड़े से रोटेटेड हो, सीधे हो, रोटेटेड हो, थोड़े बड़े हो, कोई वर्ड बड़ा हो, कोई वर्ड छोटा हो, तो वो काम करने के लिए ना पहले हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती थी। सपोज मैं यहाँ पे कुछ टेक्स्ट लिखता हूँ, सही। अब सपोज मुझे किसी टेक्स्ट का साइज बड़ा रखना है, किसी का छोटा करना है, इस वाई को इसके नीचे लेकर आना है, इस पी को इसके ऊपर लेकर आना है, तो हमें पहले ना बहुत मेहनत करनी पड़ती जब ये टूल नहीं हुआ करता। सपोज मैंने वाई को सिलेक्ट किया और मैंने आपको कैरेक्टर पैनल और पैराग्राफ पैनल बताए थे, तो उसी से सपोज इसको नीचे करना है तो मैंने आपको बताया था बेस लाइन शिफ्ट से नीचे ले जाते हैं, इसको उसके करीब करना है तो मैंने बताया था आपको कर्निंग से इसको करीब कर सकते हैं। तो देखिए इतनी मेहनत मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, ये इसके नीचे आ जाएगा। देन मैंने पी को सिलेक्ट किया और मैं पी को नीचे करना चाहता हूँ और यहाँ पर क्लिक करके मैं इसको मूव करना चाहता हूँ। ठीक है, इस तरह अब मैं इसको पी के ऊपर करना चाहता हूँ, मैंने यहाँ पे ऊपर कर दिया इसको बेस लाइन से। और ऐसे तो इसमें बताने का मकसद ये है कि देखें इसमें बहुत मेहनत लग रही है मेरी, तो -200 कर दूं तो इसके ऊपर चला जाएगा। तो ये सब आपको इतनी सारी मेहनत ना करनी पड़े उसके लिए आपको दिया गया है टच टाइप टूल। ठीक, टच टाइप टूल क्या करता है, मैं इसको सबको सिलेक्ट करता हूँ और इसकी डिफॉल्ट वैल्यू सबकी सेट करवाता हूँ। ठीक, ऐसे ही टेक्स्ट लिखा हुआ था, कैरेक्टर पैनल को मैंने बंद कर दिया। अब मैं क्या करूंगा, जो काम मुझे पहले करना था वही मैं करूंगा, लेकिन अब मैं टच टाइप टूल से करूंगा। टच टाइप टूल क्या करता है, आपने टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है और जस्ट एक लेटर पे जाके आप क्लिक करें। जैसे ही आप क्लिक करेंगे, या आपने क्लिक कर दिया, एंड देन ये वाला इस टेक्स्ट पे मुझे काम, सपोज मैं टी पे काम करना तो मैं टी पे क्लिक करूंगा एंड देन यहाँ से जाके टी का साइज इंक्रीज करवा दूं। ठीक, एक एक लेटर पे आपको काम करना है, ऐसे टच करना है यानी क्लिक करना है एंड देन इस पे आपको कुछ काम करना है। तो यहाँ से आप साइजिंग इंक्रीज करनी है तो यहाँ से इंक्रीज होगी और ऐसे नीचे करना है। अगर आपको कोई लेटर घुमाना है, जैसे मैं इसको घुमाना चाहता हूँ तो ये ऊपर वाला पॉइंट है, यहाँ से आप इसको रोटेट भी कर सकते हैं। अभी काम वही कर रहा है, प्रॉपर्टीज वही वाली चेंज हो रही है जो अभी मैं चेंज कर रहा था, लेकिन मुझे खुद से नहीं करनी पड़ी, वो सॉफ्टवेयर इस टूल की मदद से खुद आपको करके दे देता है। सपोज मैंने इसको यहाँ रखा और इस वाले लेटर का जो कलर है वो मैं यहाँ से चेंज करना चाहता हूँ। फिर इस ओ को सिलेक्ट किया, इस ओ को मैं चाहता हूँ यहाँ रख दूँ, इसका साइज यहाँ से ऊपर से आके बढ़ा दिया। ठीक है, एंड देन यहाँ से चेंज कर दिया, इसको सिलेक्ट किया, यहाँ से इसको चेंज कर दिया।
ठीक है, इसी तरह से इसको सिलेक्ट करके और इसका भी साइज इंक्रीज कर दिया, इसको करीब करना है तो मैं यहाँ से इसको ऐसे रख देता हूँ, कलर अलग ही सही है, और इसको मैं आर को इसके साथ या इसके ऊपर रख के इसके साथ मिला दिया, लेकिन इसका कलर चेंज हो गया यहाँ से। ठीक है, तो ऐसा कुछ करना है आपको, तो टच टाइप टूल यहाँ से के लिए मौजूद है। अब हुआ सब कुछ वही है, मैं दोबारा से कंट्रोल डी प्रेस करता हूँ, देखें सबकी कर्निंग स्पेस और ये बेस लाइन शिफ्ट, ये सब चीजें चेंज हुई है। वाई को सिलेक्ट कर देंगे, इसकी बेस लाइन शिफ्ट चेंज हुई है, ट्रैक कर्निंग चेंज हुई है -130, लेकिन वो आपको मैनुअली नहीं करना पड़ेगा, जैसे आपको क्लिक करना है एक एक लेटर सेलेक्ट करते हुए आप उसको चेंज करवा सकते हैं ना। आपको कोई फॉन्ट चेंज उसको मतलब फॉन्ट को शेप में कन्वर्ट करने की जरूरत है, ऐसा कुछ भी नहीं है। सही है, सो ये कुछ तरीके होते हैं ये यूज करने के, तो ये छोटे से टूल्स थे। ठीक है, सो अच्छा, ये सब करने के बाद यहाँ पर आपका टेक्स्ट कंप्लीट हो गया है। एक चीज बस टेक्स्ट की रहती है, वो मैं आपको यहाँ पे अभी बता देता हूँ। यहाँ से मैंने टाइप टूल सॉरी आर्ट बोर्ड टूल सेलेक्ट किया और इसकी कॉपी लेता हूँ। अच्छा, अक्सर आप देखते होंगे कोई मैगजीन वगैरह जिसमें टेक्स्ट लिखा हो, तो थोड़ा उसको इंटरेक्टिव बनाने के लिए मैं यहाँ से मैंने टाइप टूल सेलेक्ट किया और यहाँ से टाइप टूल को सिलेक्ट करने के बाद जो भी टेक्स्ट था वो मैं यहाँ से सबको सिलेक्ट करके इसको हम चेंज कर लेते हैं एरियल में। ठीक है, और मैं इसमें कॉलम्स बनाना चाहता हूँ, तो मैंने आपको बताया कॉलम्स के लिए एरिया टाइप ऑप्शन में जाते हैं और यहाँ से जाके मैंने 2 कॉलम्स, प्रीव्यू एंड ओके। ठीक है, अब एक चीज होती है टेक्स्ट रैपिंग, ये आप लोगों में से जिसने वर्ड पढ़ा है उसने वर्ड में भी ये पढ़ा होगा। ठीक है, सो टेक्स्ट रैपिंग यहाँ पर इतनी ज्यादा एडवांस तो नहीं होती जितनी अभी आप आगे इनडिजाइन में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर भी होती है, कर सकते हैं आप छोटे मोटे काम टेक्स्ट रैपिंग से। तो मैंने यहाँ से जाके एक सर्किल ड्रॉ किया। टेक्स्ट रैपिंग क्या होती है बेसिकली, अगर आपको याद नहीं है तो मैं याद दिला दूं कि अभी ये मैंने सर्किल बनाया तो इसके पीछे टेक्स्ट अभी मौजूद है, ठीक है, ओपेसिटी कम करने पे आपको नजर आ रहा है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि जो है ये टेक्स्ट जो है इसके सराउंडिंग में आ जाए। कोई तस्वीर लगी हुई आपकी, क्लिपिंग मास्क आपने की है, वो उसके सराउंडिंग में टेक्स्ट आ जाए, यहाँ पे कटना नहीं चाहिए टेक्स्ट इसके पीछे जैसे। तो आप क्या करते हैं, आप टेक्स्ट रैप अप्लाई करते हैं। टेक्स्ट रैप अप्लाई करने का तरीका ये है इलस्ट्रेटर में कि टेक्स्ट रैप अप्लाई करने के लिए हम क्या करेंगे, आपकी वो शेप जिसको आपने टेक्स्ट रैप करवाना है, यानी जिसके सराउंडिंग में आप चाहते हैं कि टेक्स्ट लिखा हुआ आए, तो उस शेप को सिलेक्ट करना है और वो शेप आपके टेक्स्ट के ऊपर होनी चाहिए। अरेंजमेंट याद रखिएगा, वो शेप आपके टेक्स्ट के ऊपर होनी चाहिए। एंड देन आप ऑब्जेक्ट में जाएंगे, टेक्स्ट रैप का ऑप्शन आपको यहाँ मिलेगा और यहाँ से जाके आप मेक करवा, तो जो टेक्स्ट उसके पीछे जा रहा था वो यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। एंड देन मैं इसको सेलेक्ट करके, अगर आप इसका ये जो पॉइंट है कम या ज्यादा करना चाहते हैं कि टेक्स्ट इस सर्किल से दूर हो जाए या करीब हो जाए, तो मैं यहाँ से जाके टेक्स्ट और टेक्स्ट रैप ऑप्शंस एंड प्रीव्यू और ऑफसेट यहाँ से बढ़ा भी सकते हैं, दूर दूर हो रहा है और करीब भी कर सकते हैं, ठीक है। ओके कर दिया तो ये अप्लाई हो गया। किसी तस्वीर पे आपको अप्लाई करना है
तो फाइल में गए, प्लेस करवाया मैंने यहाँ पे कोई तस्वीर, सही। सपोज ये वाली इमेज मेरे पास है और मैंने इसको यहाँ पे रख दिया। अब देखें इस पिक्चर के पास बैकग्राउंड मौजूद है। सही, अगर आपके पास बैकग्राउंड मौजूद है तो आप कैसे कर सकते हैं, इस पे टेक्स्ट रैप नहीं हो। अगर मैं करूंगा तो स्क्वायर, मैं चाहता हूँ इसकी जो सराउंडिंग है ना, यहाँ पर टेक्स्ट लिखा हुआ है, तो इस पे मैं कर ही नहीं सकता। मैं सिंपल इसको राइट क्लिक करूंगा, अरेंज करके बैक कर दूंगा। सही, पीछे भेज दिया आपने तस्वीर को। अब आप क्या करेंगे, आप पेन टूल से यहाँ से एक शेप बनाएंगे जितने एरिया में आपको टेक्स्ट नहीं चाहिए। अगर आप जब फोटोशॉप पढ़ लेंगे तो आपको बैकग्राउंड रिमूव करने आ जाएंगे, तो आप बैकग्राउंड रिमूव वाली तस्वीर ले आएंगे तो काम हो सकता है। ये मैंने शेप बनाई और इसके सराउंडिंग में जाके मैंने टेक्स्ट रैप करवा दिया कुछ इस तरह से। ठीक है, टेक्स्ट रैप हो गया, लेकिन मुझे तस्वीर भी दिखानी है, तो मैं क्या करूंगा, इस शेप का कलर बंद कर दूंगा। शेप बनी हुई मुझे चाहिए लेकिन नजर नहीं आनी चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, उसका कलर यहाँ से फिल कलर बंद कर दूंगा, तो देखो शेप बनी हुई है और उसके सराउंडिंग में वो टेक्स्ट आपको बना हुआ लिखा हुआ नजर आ रहा है। ये ऐसी तस्वीर के लिए है जिसके पास बैकग्राउंड है। लेकिन अगर आपके पास ऐसी तस्वीर है जिसका बैकग्राउंड नहीं है, जैसे मैं यहाँ से एक और पिक्चर प्लेस कर देता हूँ। लाइक ये वाली पिक्चर है, ठीक है। सो एक तस्वीर है, इसको मैंने प्लेस किया, इसको मुझे उधर की तरफ मूव करना है, तो मैं इसको राइट क्लिक करके ट्रांसफॉर्म और रिफ्लेक्ट कर दूंगा ऐसे। सही, ओके कर दिया और मैंने इसको यहाँ रख दिया। अब देखिए इसके पास बैकग्राउंड नहीं है, ठीक है। सो अब आप इस पे अगर टेक्स्ट रैप करेंगे, सो क्या होगा, अभी भी वैसे ही हो रहा होगा स्क्वायर बॉक्स में। ऐसे मेक किया तो देखें स्क्वायर बॉक्स में हो रहा है, क्योंकि अभी इलस्ट्रेटर को नहीं पता तस्वीर में क्या बना हुआ है। आपने सिर्फ एक लिंक उसको दिया, उसने उसको प्लेस करवा दिया। मैं कंट्रोल जेड करता हूँ, आपको इस तस्वीर को एम्बेड करवाना पड़ेगा ताकि इलस्ट्रेटर पहचान ले इसमें कहाँ पर ब्लैंक पिक्सल्स हैं, ट्रांसपेरेंट पिक्सल्स हैं और कहाँ पर कलर्ड वाले पिक्सल। तो मैं सपोज इसको यहाँ रखा और मैं ऑब्जेक्ट में जाता हूँ, टेक्स्ट रैप किया और सिंपल जाके आप मेक कर दें तो उसके सराउंडिंग में टेक्स्ट वो ऑटोमेटिकली रैप कर देगा। एंड देन आप जाके यहाँ से टेक्स्ट रैप ऑप्शंस, प्रीव्यू पे चेक लगाया और करीब या दूर करना है तो आप यहाँ सही कर सकते। ठीक है, और ये कॉलम मैंने इसीलिए बनाया ताकि पढ़ने वाले को ये पता हो, क्योंकि ये वाली पिक्चर मैंने बीच में रखी है तो उसको पता हो कि इस लाइन के बाद आगे नहीं जाना है, क्योंकि ऊपर से कॉलम चलते आ रहे हैं, इसके बाद ये नीचे वाली लाइन पढ़नी है। ठीक है, तो जब भी आप कोई चीज सेंटर में लगा रहे होते हैं तो उसमें कॉलम्स बना ले तो वो ज्यादा सही रहता है। ठीक है, समझ में आ गया। तो यहाँ पे आपका टेक्स्ट का जो टॉपिक्स हैं वो कंप्लीट हो जाते हैं। नेक्स्ट क्लास में हमारी 1920 क्लास होगी, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे लोगो मेकिंग, सही है। सो आ जाइएगा सब लोग टाइम पे, क्योंकि हमने अब शेप्स भी पढ़ लिए हैं, टेक्स्ट भी पढ़ लिया है, तो अब हमारे पास कुछ चीजें रहती हैं। बल्कि नेक्स्ट क्लास में नहीं, उसके नेक्स्ट क्लास में हम एक इफेक्ट लगाना, मैं आपको बताऊंगा इफेक्ट्स कैसे यूज करते हैं, ताकि लोगों में अगर आपको इफेक्ट वगैरह लगाने पड़े तो आप वो यूज कर सकते हैं। सर ये कंट्रोल टी दबा के जो एक वो खुलता है आइकन, उसमें मेरे पास जो है वो स्ट्रेच का और रोटेट टेक्स्ट का जो है ना ऑप्शन नहीं दे रहा, और एक दो ऑप्शन और गायब है उसमें। हाँ, वो बंद होंगे ना। यहाँ से आप जाओ कॉर्नर पे, ये वाला ना कैरेक्टर पैनल, यहाँ से हाइड हुए हैं ऑप्शन, यहाँ से आप शो करवा दो। ये क्लोज के बटन के नीचे ना ये बटन है शो ऑप्शंस का, या मतलब यहाँ पैनल ऑप्शन के बटन पे क्लिक करोगे और यहाँ पे शो ऑप्शन करोगे तो नीचे वाले ऑप्शन आ जाएंगे। सही है। अच्छा, यहाँ पर हाँ बोलो। वो जब मैंने आपको फाइल भेजी थी आपने देखी? जेपेग्स नहीं, वो नहीं देखे। देखिएगा, ये इसका अच्छा असाइनमेंट है। सही।
ईमेल कर दिया करें मुझे ना, आप सब लोग ईमेल किया करें। ये व्हाट्सएप पे ना बहुत सारे मैसेजेस आते हैं मेरे पास, तो मैं हर एक नहीं पढ़ पाता, तो ईमेल कर देंगे ना, तो वो मैं देख लेता हूँ ईमेल्स, और वो कंप्यूटर में भी रहते हैं फिर परमानेंट, व्हाट्सएप वाले तो डिलीट हो जाते हैं। ठीक है, अच्छा यहाँ पर इसके असाइनमेंट तो हैं सारे, लेकिन यहाँ पर ना आपको मैं एक 10 मार्क्स का एक असाइनमेंट दे रहा हूँ। टाइम है अभी हमारे पास 3 मिनट। देखिए एक चीज होती है इन्फोग्राफिक्स, आजकल इसका बहुत ट्रेंड चल रहा है, मतलब आज से 2-3 साल पहले से चल रहा है। इन्फोग्राफिक्स जो है वो वीडियो के फॉर्म में भी होते हैं, लेकिन हम इमेजेस की फॉर्म में बात करें। इन्फोग्राफिक्स क्या होती है कि इंफॉर्मेशन विद ग्राफिक्स, आप कोई बात किसी को समझाना चाह रहे हैं लेकिन ग्राफिक्स के साथ, यानी ग्राफिकली रिप्रेजेंट सारी चीजें हो रही हो, तो ऐसी चीज बन जाती है इन्फोग्राफिक्स। सही, सो आपको एक इन्फोग्राफिक बनानी है, मैं आपको एक इन्फोग्राफिक दूंगा जो पहले से बनी हुई इन्फोग्राफिक्स है, लेकिन आपको क्या करना है, उसको रीडिजाइन करना है। सही है, रीडिजाइन का मतलब ये है कि जैसी वो नजर आ रही है वैसी नजर नहीं आनी चाहिए, उसमें कुछ डाटा, जैसे इन्फोग्राफिक्स होती है, जैसे मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। देखें, मैं यहाँ पे लिखता हूँ वेट लॉस इन्फोग्राफिक्स। तो यहाँ पे मेरे पास बहुत सारी इन्फोग्राफिक्स आ जाएंगी जो ये बता रही होंगी कि आप अपना वेट कैसे लॉस कर सकते हैं, वेट लूज करने की टिप्स होंगी, ये इस तरह की होती हैं इन्फोग्राफिक्स। सही है, हेल्दी वेट टिप्स। और यहाँ पे अब क्योंकि हम कोई बात अगर किसी को लिख के कोई पैराग्राफ में बताएंगे तो वो इतनी ज्यादा इफेक्टिवली उसको नहीं पढ़ेगा, लेकिन अगर आप उसको ऐसे पिक्चर बना के दिखा देंगे तो वो उसको पढ़ने में इंटरेस्ट भी लेगा और उसकी चीजें समझ में भी आ जाएंगी। ठीक है, सो अब आइकन्स हमारे पास सब अवेलेबल होते हैं, आपको पता है कहाँ से वो इन्फोग्राफिक्स मिल सकती हैं। लाइक मैं यहाँ पे और कोई इन्फोग्राफिक्स, ठीक है, सो मैं इसी तरह की कोई इन्फोग्राफिक्स आपको दूंगा, तो इसमें डिफरेंट चीजों के लिए इन्फोग्राफिक्स होगी कि जैसे यहाँ कोई मिल जाए, तो जैसे कलर्स वाली इन्फोग्राफिक्स, अब इसमें बताया हुआ होगा किसी इन्फोग्राफिक्स में कि कौन सी कंपनीज, किस तरह की कंपनीज अपने लोगोज में कैसे कलर्स यूज करते हैं, या कलर्स जो है वो, जैसे मैं कोई भी एक रैंडम उठा लेता हूँ यहाँ से। देखें कलर थ्योरी की ये इन्फोग्राफ्स है। अगर मैं किसी को समझाऊं कि भाई आमने सामने वाले कलर्स ऐसे होते हैं, ये होते हैं, वो होते हैं, मोनोक्रोमेटिक, तो यहाँ पे तस्वीरें बना के आपको समझाई हुई कि आरजीबी ऐसे होते हैं, सीएमवाई के ऐसे होते हैं, ये सब्ट्रैक्टिव कलर्स होते हैं, एडिटिव कलर्स होते हैं, और ये कलर व्हील होता है, और ये सब कुछ बातें आपको बताएंगे। इनकी कलर थीम, मतलब जो कलर की फील होती है, उनकी मीनिंग्स क्या होती है, रेड से आपको रिलेटेड सारी मीनिंग्स बताएंगे। अच्छा, ये अगर मीटिंग एंड हो जाए तो दोबारा से रिज्वाइन कर लीजिएगा सेम आईडी और पासवर्ड के साथ। ठीक है, सो ये है इन्फोग्राफिक्स। इस तरह की आपको बहुत सारी इन्फोग्राफिक्स मिलती हैं। ये मैं गूगल पे देख रहा हूँ, अगर आप पिंटरेस्ट वगैरह पे जाएंगे तो आपको वहाँ पे बहुत भरमार है वहाँ पे इन्फोग्राफिक्स की। जैसे मैं यहाँ पे फैशन इन्फोग्राफिक्स, का तो फैशन से रिलेटेड जो इन्फोग्राफिक्स है वो यहाँ पे मुझे नजर आ रही है।